आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से अपने महान प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए थूके खाई। और बाइबल बताती है कि वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए ये परमेश्वर का एक समय है कि हम उसका शुक्र करें, हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें जिंदा रखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत ही उम्मीद और बहुत ही विश्वास के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं इस वचन को लेकर। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं दिल से चाहता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगी बदले, आपको न्यू डायरेक्शन मिले, और आपको आज ये एहसास हो कि आप अकेले नहीं हो। एक है जो आपकी सच में चिंता करता है, एक है जो सच में आपकी केयर करता है, और वो आपसे प्यार करता है, और वो यीशु मसीह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, जब आज का वचन चले तो इसे पूरी गंभीरता और नम्रता के साथ स्वीकार करें। मैं आपके सामने आज जो वचन शेयर करना चाहता हूं वो विश्वास पर है। जैसे जिंदगी जीने के लिए कुछ चीजों की हमें प्रतिदिन जरूरत है, कपड़ों की, खाने की, सोने की, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास उससे ज्यादा जरूरी है। विश्वास न होने पर आज लोग सुसाइड कर रहे हैं। विश्वास न होने पर लोग आज तरह तरह के बीमारियों में पड़े हैं। विश्वास न होने के कारण इंसान शक के अंदर चलता जा रहा है। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूं जो आपके विश्वास को फायर में बदल सकता है, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ दे सकता है, अगर आप उसे स्वीकार करें और नम्रता से स्वीकार करें। तो मैं आपके साथ एक वचन शेयर कर रहा हूं जो लूका के 17 अध्याय और उसका 14 वचन। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। बाइबल बताती है कि 10 कोढ़ी थे। कोढ़ एक स्किन डिजीज है, चमड़ी की बीमारी है, जिसमें इंसान की स्किन, इंसान की चमड़ी सफेद हो जाती है, खराब हो जाती है, उसमें खुजली, इचिंग होती है। और बाइबल बताती है 10 लोग थे जिनको ये बीमारी थी। जब इन्होंने यीशु मसीह को देखा तो बाइबल बताती है इन्होंने यीशु मसीह की ओर चिल्लाया और कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। याद रखिएगा, दया परमेश्वर का एक स्वभाव है। बिरतुमाई जो एक अंधा था, उसने भी यीशु मसीह को यही कहा था, हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर दया का धनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अवर गॉड इज फुल ऑफ मर्सी। और जब भी आप उसे इस तरह पुकारते हैं, मुझ पर दया कर, मैं आपको बताना चाहता हूं वो कंपैशन में आता है और वो आप पे दया करता है। जब इन्होंने यीशु से ऐसा कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर, आप जानते हैं भले ही वो कोढ़ी थे, लेकिन कहां न कहां वो यीशु के नेचर को जानते थे कि वो दयालु है। बाइबल तो ऐसा बताती है कि अगर तुम किसी व्यक्ति को कोढ़ में देखो, उसको देखो कि वो शहर में घूम रहा है, तो उसको मार डालो, क्योंकि लिखा है कोढ़ फैलता है और ये आदमी उनके बीच में नहीं रह सकता। लेकिन ये जानते थे कि यीशु मसीह आया है और वो दया का धनी है। और जब इन्होंने यीशु को पुकारा, तब यीशु उनको कहते हैं, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। याजक उन दिनों में न केवल याजक का, पर एक डॉक्टर का काम भी कर रहे थे। जब भी कोई इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाता था तो वो उसको चेक करते थे। चेक करने के बाद वो उसे अलाउ करते थे कि अब तू जाकर अपने परिवार से और अपने लोगों से मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने अब तक इन्हें छुआ नहीं है, यीशु ने अब तक इनको चंगा नहीं किया है, लेकिन यीशु ने उनको सीधा कह दिया, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। जरा सोचिए,
वो ये सवाल कर सकते थे, प्रभु आप हमें पहले ठीक तो कर लीजिए, हम उसके बाद याजक को दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने जो सुना उसको स्वीकार किया और वो चलते गए चलते गए चलते गए। और जब वो याजक के पास पहुंचे वो पूरी तरह से चंगे हो गए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे खुद के विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। टेंशन कई बार हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जब हम बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं तभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा खाना कम हो जाता है, हमारी नींद कम हो जाती है, हमें सब लोगों के अंदर बुराइयां दिखती हैं, हम सब लोगों के अंदर से कुछ माइनस पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं, शॉर्टकमिंग्स ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस में इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम एक पिंजरे में बंद से हो जाते हैं। पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने स्ट्रेस, अपने टेंशन की नहीं सुननी है। आपको वो सुनना है जो आपको आपके खुदा ने कहा है। इन लोगों को अब तक कोड़ उतरा नहीं था, लेकिन यीशु ने इनको न टच किया, न इनके लिए दुआ करी। यीशु ने इनके लिए एक ही बात कही, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और बाइबल साफ साफ कहती है वे जाते जाते चंगे हो गए। और आप जानते हैं, जब ये लोग चंगे हो गए, इनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आया प्रभु की बड़ाई करने, प्रभु को धन्यवाद देने। मैं आपको बताना चाहता हूं वो 9 वापस क्यों ना आए। उसका जानते कारण क्या था? यहां लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि वो 9 लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि कहां ना कहां उन्हें लगा कि कौन इतना लंबा वापस जाएगा, कौन इतना दूर वापस उसे थैंक्स करने के लिए जाएगा। सब अपने अपने परिवारों में चले गए। देखा जाए तो सुस्ती ने उन्हें रोक दिया। आज भी कई सारे जो लोग हैं, जब वो तकलीफ में आते हैं तो खुदा को बहुत पुकारते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रेयर्स करवाते हैं। लेकिन जब यही लोग जिनका काम परमेश्वर कर देता है, उसके बाद ये प्रभु के पीछे नहीं चलते, ये वापस वीडियो गेम्स खेलने में बिजी हो जाते हैं, वापस अपने दोस्तों में, दुनियादारी में बिजी हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस एक कोड़ी की तरह बनिए, न केवल दुखों में, लेकिन जब आप खुश हैं तभी भी प्रभु के पैरों पर बैठिए, उसकी प्रतिदिन बड़ाई कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। ये एक सच्चे मसीह का साइन होता है। वो सिर्फ अपने दुखों में खुदा को नहीं पुकारता, लेकिन वो तब भी परमेश्वर के साथ रहता है जब सब ठीक रहता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, विश्वास से इंटरव्यू के लिए चले जाइए। अगर आपका बच्चा नहीं है, विश्वास से ये कहिए कि खुदा मुझे औलाद देगा। अगर आपके घर में कर्जा है, विश्वास से कहिए कि प्रभु मुझे बरकत देगा और मैं अपने सारे लोन्स क्लियर करूंगा। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। मैं आज यीशु मसीह का वो इनविटेशन जो उसने 2021 साल पहले दिया था, आपको देना चाहता हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा के करीब जाइए, अपने बोझ उसे दे दीजिए और उसके पीछे चलते रहिए। वो बोझ जो आपने उठाया है बहुत भारी है, लेकिन यीशु का जुआ बहुत हल्का और सहज है, उसे उठाइए। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो जरूर कमेंट करें। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। जय यीशु मसीह की।